नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे का प्रारंभिक जीवन। नाथूराम विनायकराम गोडसे का जन्म 19 मई 1910 एक महाराष्ट्रियन चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता विनायक वामनराव गोडसे एक डाक कर्मचारी थे। उनकी माता लक्ष्मी थी। नाथूराम गोडसे बचपन से ही एक लड़की की तरह पले बड़े थे और बचपन से ही नाक में बाईं तरफ नथ पहनने के कारण घर वाले उन्हें नाथूराम पुकारते थे। नाथूराम गोडसे को लड़कियों की तरह पाले जाने के बावजूद नाथूराम को शरीर बनाने, कसरत करने और तैरने का शौक था। नाथूराम बाल्यकाल से ही समाज सेवी थे। जन्म के समय उनका नाम रामचंद्र था। दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण नाथूराम को उनका नाम दिया गया था। जन्म से पहले उनके माता पिता के 3 बेटे और 1 बेटी थी। 3 लड़कों की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। पुरुष बच्चों को लक्षित करने वाले एक अभिशाप के डर से युवा रामचंद्र को अपने जीवन में पहले कुछ वर्षों के लिए एक लड़की के रूप में पाला गया था। बाद में अपने छोटे भाई के पैदा होने के बाद उन्होंने एक लड़के के रूप में देखा गया। गोडसे ने 5वें स्तर के माध्यम से बारामती में स्थानीय स्कूल में भाग लिया, जिसके बाद उन्हें पुणे के स्कूल में भेजा गया ताकि वो अंग्रेजी भाषा सीख सकें। बाद में पढ़ाई पूरी होने के बाद गोडसे ने हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों आरएसएस और हिंदू महासभा के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। 1932 में एक संघीय कार्यकर्ता के रूप में देखा गया उनको। उन्होंने अपने विचारों को प्रचारित करने के लिए अक्सर अखबारों में लेख लिखे। इसी दौरान एमएस गोलवलकर के साथ काम किया और बाबा राम सावरकर की पुस्तक राष्ट्र मीमांस का अंग्रेजी में अनुवाद किया, बाद में जिसका एमएस गोलवलकर ने सारा श्रेय ले लिया, जिस कारण दोनों में खटास पैदा हो गई और उन्होंने गोडसे ने अपना एक अलग दल हिंदू राष्ट्र दल बना लिया। 30 जनवरी 1957 को गांधी बिरला हाउस नई दिल्ली में एक हवेली जहां पर वह ठहरे थे, पीछे एक उठे हुए लॉन पर प्रार्थना सभा के लिए अपना रास्ता बनाया। गोडसे ने भीड़ से निकलकर अपना रास्ता पैदल तय किया और उन्होंने गांधी की छाती में 3 गोलियां दागी। गांधी नीचे गिर गए। आसपास की भीड़ तुरंत सदमे में आ गई। तभी सैन्य कर्मियों ने गोडसे को निहत्था कर उन्हें पकड़ लिया। गोडसे का कहना था कि गांधी ने भारत के विभाजन के दौरान भारत के मुसलमानों की राजनीतिक मांगों का समर्थन किया था। उन्होंने कहा, यदि देशभक्ति पाप है तो मैं मानता हूँ मैंने पाप किया है। यदि प्रशासनिक है तो मैं अपने आप को उसे प्रशंसा का अधिकारी समझता हूँ। मुझे विश्वास है कि मनुष्य द्वारा स्थापित न्यायालय के ऊपर कोई न्यायालय हो तो उसमें मेरे काम का अपराध नहीं समझा जाएगा। मैंने देश और जाति की भलाई के लिए यह काम किया है। मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई है जिसकी नीति से हिंदुओं पर घोर संकट आए, हिंदू नष्ट हुए। उन्होंने कहा, वास्तव में मेरे जीवन का उसी समय अंत हो गया था जब मैंने गांधी जी पर गोली चलाई थी। उसके पश्चात मैं मानो समाधि में हूँ और आसक्त जीवन बिता रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि गांधी जी ने देश के लिए बहुत कष्ट उठाए, जिनके कारण मैं उनकी सेवा के प्रति एवं उनके प्रति नतमस्तक हूँ। किंतु देश के इस सेवक को भी जनता को धोखा देकर मातृभूमि के विभाजन का अधिकार नहीं था। अपने देश के प्रति भक्ति भाव रखना यदि पाप है तो मैं स्वीकार करता हूँ कि वह पाप मैंने किया है। यदि वह पुण्य है तो उस समय से जनित पुण्य पद पर मेरा नाम अधिकार है। गांधी जी ने भारत सरकार में गांधी के अनशन के कारण पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए ना देने का अपना निर्णय बदल लिया। तब मुझे यह विश्वास हो गया कि गांधी जी ने पाकिस्तान परिस्थिति के आगे
जनता के मत को कोई महत्व नहीं दिया। गांधी जी ने देश को छल कर देश के टुकड़े किए, क्योंकि ऐसा न्यायालय या कानून नहीं था जिसके आधार पर ऐसे अपराधी को दंड दिया जा सकता। इसलिए मैंने गांधी जी को गोली मारी। उनको दंड देने का केवल यही एक तरीका रह गया था। राजगोपालचारी जी की पुस्तक गांधी जी की शिक्षा और उनका तत्व ज्ञान में लिखा है कि सरदार पटेल के शब्द थे कि गांधी जी ने 55 करोड़ की राशि पाकिस्तान को देने का हठ कर बैठे, जिसका परिणाम स्वरूप उन्हें उनके वध से मिला। उस समय भारत देश बहुत ही कठिन अवस्था से गुजर रहा था। पाकिस्तान हिंदुस्तान के विरुद्ध सैनिक हमलों, दृष्ट कार्यक्रम बनाने में व्यस्त था। 8 नवंबर 1994 को न्यायालय के द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी। 15 नवंबर 1994 को अंबाला सेंट्रल जेल में फांसी दी गई और साथ ही साथ दाह संस्कार भी कर दिया गया। नाथूराम गोडसे की अस्थियां आज तक नदी में प्रवाहित नहीं हुई हैं। वो पुणे के शिवाजी नगर इलाके में स्थित एक इमारत के कमरे में सुरक्षित रखी हुई है। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।